सो हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज निकी मैन और आप सभी का मेरी चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानती हैं कि मैंने आप लोगों को इसके पहले इन्फॉर्मेशन दी थी कि एमपी कांस्टेबल का जो वैकेंसीज है वो निकल चुका है, उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। लेकिन मैं आप लोगों को एक पीडीएफ के ज़रिए मैं आप लोगों को ये बताऊँगी कि इसके अंदर कितनी वैकेंसीज निकली है और जो वेतन, सैलरी वगैरह वो सारी चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। और साथ ही साथ आपको ये भी बताने वाली हूँ कि इसका एग्ज़ाम का जो डेट है वो कब ऑलरेडी, क्योंकि इसमें मेंशन किया हुआ है कि एग्ज़ाम्स कब स्टार्ट होंगे, क्योंकि परीक्षा भी 45 डेज़ के अंदर ही एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएंगे हम लोगों के। सो लेट्स सी। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है आवेदन भरने की तिथि वगैरह, तो ये मतलब कल से स्टार्ट हो गया आवेदन भरना, है ना। देन उसके अंदर 29 इसकी लास्ट डेट है। और इसमें यदि कुछ संशोधन, कुछ यदि हम लोगों से मतलब जैसे कि कुछ हमारा नेम वगैरह या फिर फादर का नेम या फिर हमारा सरनेम वगैरह या कुछ डेटा हमसे गलत हो जाता है, या मतलब कैफ़े जहाँ से हम लोग फॉर्म भर रहे हैं उनसे, तो फिर हम उसमें संशोधन करवा सकते हैं। या फिर कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कुछ मिस्टेक हुई होंगी या फिर फ़ोटोज़ वगैरह का कुछ इशू रहा होगा, तो उस वजह से, ठीक है। तो हम इसका मतलब ये इस तरीके से हम देख सकते हैं उसके लिए। और ये देखिए, मैं आप लोगों को जो बता रही थी कि पुलिस विभाग की विभागीय परीक्षा का जो शुल्क है, ये ऐसा कैटेगरी वाइज दिया हुआ है यहाँ पे। जो आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये होगा। और उसके बाद में जो अनुसूचित जनजाति मतलब जो आरक्षण वाले लोग हैं उन लोगों के लिए 100 रुपये प्रति प्रश्न पत्र होगा, है ना। देन उसके बाद में यहाँ पे मतलब आप लोग यदि खुद से फॉर्म भरते हो तो 60 रुपीज़ कियोस्क, जो ऑनलाइन पोर्टल का जो ये है, मतलब जो पैसा देना होता है ऑनलाइन पोर्टल पे, वो 60 रुपीज़ होगा। उसके बाद ये जो अतिरिक्त मतलब जैसे कि हम लोग किसी क्या बोलना चाहिए, किसी कंप्यूटर सर्विस वहाँ पर जाके यदि हम लोग फॉर्म भरते हैं तो फिर हम लोगों को सिर्फ 20 रुपीज़ ही वहाँ पर देना होगा, है ना। पर ये जो शुल्क है इसका। देन उसके बाद में इसकी जो परीक्षा जो है इसमें दो पाली में एग्ज़ाम्स होंगे। मतलब 7:30 बजे से 8:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम होगा, लेकिन एग्ज़ाम का जो टाइम है वो 9:30 से होगा, जो कि 11:30 तक होगा। और द्वितीय मतलब जो दूसरा पाली है वो तो आप सब मतलब देख ही रहे हो इस पर, है ना। देन उसके बाद ये सभी आप लोगों को पता है, ये आप लोगों को ले जाना ज़रूरी है। इनमें से कोई भी आपका आइडेंटिटी होनी चाहिए, लाइक आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फ़ोटो युक्त मतलब, या फिर आपका 10th का मार्कशीट, ये हो सकता है ना। देन उसके बाद में फिर हम लोग देख सकते हैं कि इसमें मतलब जितना भी सारे मतलब बहुत सारा इसमें मतलब बहुत सारे पेजेस का दिया हुआ है। देन उसके बाद में ये जो विषय सूची वगैरह दिया हुआ है इसमें, अध्याय ये सब, ये और इसमें कैटेगरी वाइज मतलब जो सामान्य ड्यूटी है, विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर, वो वाली है ये, है ना। इसमें जो ये आरक्षण 60% आरक्षण है एससी वालों को। देन उसमें फीमेल को 35% का आरक्षण है। और इसमें 381 सीट है एससी के लिए, और एसटी के लिए 476। और ओबीसी को 27% आरक्षण है, मतलब जिसमें भी कुछ मतलब अलग अलग उसमें डिवाइड किया हुआ है। ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण है। मतलब टोटल इसकी जो सीट है वो 7,500 है टोटल मिला के। इसमें मतलब ऐसा दिया हुआ भी है यहाँ पे, मतलब कितने कितने सीट किस किस को दी हुई हैं, तो है ना। और ये जो इसमें केवल मेल्स मतलब पुरुषों के लिए जो है ये विशेष सहस्त्र बस SAF GD। तो इसमें जो है ये भी आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से, क्योंकि वाकई ये मुझे बहुत मतलब देख के अच्छा लग रहा है। ठीक है, कम से कम मतलब 800-900 तो मतलब रहना था मेरे हिसाब से एक कैटेगरी वालों के लिए, मतलब पर्टिकुलर एक कैटेगरी वालों के लिए। बट ठीक है, जैसा भी है ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पे ये दिया हुआ है, शुल्क वगैरह का भी दिया हुआ है, उन्होंने सब कुछ मेंशन किया हुआ है, बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है यहाँ पर कि आप लोगों को मतलब कितने रुपए लगेंगे, ये सारी चीज़ें कि, है ना। यहाँ पर ये दिया हुआ है कि कितना शुल्क लगेगा, आरक्षण अभी प्रेरित, ये सारी चीज़ें, है ना। इसमें हम मेन चीज़ पे आते हैं, इसमें जो फिज़िकल वाला है। हाँ, और इसमें एक चीज़, एक और बात है इसमें, जैसे कि इसमें जो ये है क्या कहना चाहिए उसको, जो लोग जैसे जैसे कि जो जिन लोगों ने एनसीसी किए हैं, मतलब एनसीसी का उनके पास C सर्टिफिकेट है, तो वे लोगों के लिए भी मान्यता। और इसमें बहुत सारे लोगों का दिया हुआ है कि किस किस को मान्यता है, और उसमें 5% अंक की अतिरिक्त उन लोगों को दिए जाएंगे। और इसमें जो वेतन है, ये जो वेतन है इसका जो वेतन है मतलब आरक्षित GD वालों का, तो 19,500 से 62,000
62,000 रुपये, है ना। तो ये इनका वेतनमान है जो आरक्षित जीडी वालों का है ना। और इसमें ये सब दिया हुआ है कि मध्य प्रशासन विभाग परिपत्र, ये सारी चीज़ें न्यूनतम 70% द्वितीय 80%, ये सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है कि किस तरीके से ये होगा। मतलब उन्होंने सारा कुछ इसमें इंक्लूड कर दिया है, बहुत अच्छे से उन्होंने बताया। ये शायद वो क्षेत्र है जहाँ पर पदस्थ किए जाएंगे, मतलब जहाँ पर जीडी कांस्टेबल के जो पद खाली है वहाँ पे ये पद भरे जाएंगे। ये इतने ज़िले हैं जिसमें ये सारे ज़िले आए हुए हैं। काफ़ी सारे ज़िले हैं वैसे इसमें जहाँ पर पद खाली हैं। देन उसके बाद में ये सारा मतलब ये दिया हुआ है इसमें एक चीज़ ये बहुत अच्छी है कि मतलब आरक्षित जीडी के लिए शैक्षणिक सहायता जो है वो मान्यता प्राप्त 10th 12th 10वीं कक्षा परीक्षा, हायर सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, 8वीं अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए अनुसूचित जनजाति हेतु। ये सिर्फ अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए ही है, मतलब स्पेशली निर्धारित आयु है। मतलब ये तो सब लोगों की हो गई होंगी 18। यहाँ पे बहुत अच्छे से इसको दिया हुआ है कि विवाहित आयु पूरी होनी चाहिए वाला। और इसमें कैटेगरी के वाइज जो है वो एज का रिलैक्सेशन दिया हुआ है, पुरुष महिला ये सारी चीज़ें है ना। ये इसमें पूरा बहुत अच्छे से दिया हुआ है। बहुत अच्छा लगा देख के कि बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा, मतलब PDF के थ्रू बहुत अच्छे से ये रूल बुक है जो कि हम लोग देख रहे हैं इसमें। ये इसमें बहुत सारा कुछ दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाद में आप वीडियो रोक के देख सकते हैं ना। प्रथम चरण लिखित परीक्षा हिंदी भाषा में बहुविकल्प प्रश्न, वही वो ऑनलाइन जो होता है एग्ज़ाम, 2 आवर्स का एग्ज़ाम रहेगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, अधिकतम 100 अंक, सही उत्तर का 1 अंक, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, नो नेगेटिव मार्किंग। 40 अंक का सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान होगा। देखिए इसमें मतलब ये चीज़ आप देख रहे हैं इसमें तार्किक ज्ञान, फिर यहाँ पे बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि, इसमें भी मतलब ये जो तीनों चीज़ें ने तो रीजनिंग की बात कर रहा है ना। फिर उसके बाद में विज्ञान एवं सरल अंक गणित है ना, ये वाला 30 मार्क्स के हैं ये। मतलब 30 नंबर के रीजनिंग है और 30 नंबर का गणित और विज्ञान का इसमें ऐसा दिया हुआ है, ऐसा है ना। और इसमें मतलब सारा कुछ इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है और किस तरीके से कट ऑफ क्या होगा क्या नहीं, ये सारी चीज़ें इसमें उन्होंने बताया हुआ है ना। और ये इसमें शारीरिक मापदंड की परीक्षा भी दी हुई है क्योंकि ये टोटल मतलब दोनों के 50-50 मार्क्स जुड़ेंगे एग्ज़ाम में और उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। 50-50 मार्क्स मतलब उधर मतलब वो 100 में से जो हम लोग MCQs वाला एग्ज़ाम्स देंगे, जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगा उसमें 50, उसके 50, और ये जो शारीरिक मापदंड है इसके 50, मतलब 100, ऐसा इस तरीके से होगा, है ना। ये सारा ये लोग आप बाद में भी देख सकते हो। और ये बहुत सारे ये जो जिन्होंने पहले ड्यूटी कर चुके हैं, जो आर्मी में मतलब रिटायर्ड है, वो सारी चीज़ तो इन लोगों के लिए भी अलग से इसमें ये दिया हुआ है ना। तो ये सारा है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और यदि आप लोगों को ये रूल बुक चाहिए तो आप लोग MP ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पर आप लोगों को ये रूल बुक आसानी से मिल जाएगी। ओके। और ये जितना भी है चयन की प्रोसेस वगैरह ये सारा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये काफ़ी मतलब बहुत सारे मतलब जहाँ तक 24-25 पेजेस का है ये, है ना। तो वो आप लोग देख लीजिएगा। ये देखते बहुत सारी चीज़ें दी गई है इसमें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। थैंक यू।